होना है। अर्थात जो पाप, देखिए दो प्रकार से कमाया जाता है धन। एक क्या, एक धन कमाने का माध्यम होता है, धर्म के द्वारा धन कमाया जाता है, और एक अधर्म के द्वारा धन कमाया जाता है। दो प्रकार के देखे जाते हैं समाज में धन कमाने वाले। एक अधर्म से धन कमाता है और एक धर्म से धन कमाता है। जो धर्म से धन कमाता है उसके द्वारा जो स्वर्ण लाया जाता है उसमें कलियुग का निवास नहीं होता। उसमें किसका निवास होता है? तो भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में क्या हूं? सोना हूं। परंतु कौन से धातु में? जो पवित्र होकर के कमाया गया है, जो ईमानदारी से लाया गया है। और जो चोरी करके, जो चोरी से लाया गया धन है अथवा तो छल कपट से लाया गया जो धन है, उसमें क्या होता है? कलियुग का निवास होता है। तो राजा परीक्षित ने जब कलियुग को चौथा स्थान दिया तो एक बार की बात है कि राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के खजाने का जो कक्ष था उस कक्ष में गए और देखा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या क्या रखा है। और जब देखा तो वहां उनको एक स्वर्ण का मुकुट दिखाई दिया, और उस स्वर्ण के मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सर में धारण कर लिया। और जो वह स्वर्ण का मुकुट था वह जरासंध का था, जिसे भीम दादा मार करके लाए हुए थे। जरासंध का जब उन्होंने वध किया तो उसके पश्चात भीम उसके मुकुट को ले आए थे। और जरासंध तो पापी व्यक्ति था, तो वह पाप से ही वह मुकुट लाया था। तो उसमें कलियुग आकर के निवास करने लग गया, बैठ गया। और जो ही कलियुग आया, आज तक राजा परीक्षित धर्म कार्यों को करते थे, आज उनके मन में अधर्म जग गया। क्या हुआ? आज राजा परीक्षित के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं आखेट के ले जाऊं, जंगल में पशुओं की हत्या करने के ले जाऊं। क्यों? क्योंकि सर पर कलियुग बैठ गया है। और राजा परीक्षित चले हैं आज वन की ओर आखेट करने के लिए। और जाते 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 मार्ग से भटक गए और बहुत प्यास लग गई। सुबह से गए, सायंकाल हो गई, लेकिन कहीं मार्ग नहीं दिखाई दिया। भटक गए, तभी एक आश्रम दिखाई पड़ा, और उस आश्रम में जाकर के राजा परीक्षित बाहर से आवाज लगाने लगे, क्या? कि कोई मुझे पानी पिला दो। लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर न मिला राजा परीक्षित को, तब राजा परीक्षित आश्रम के भीतर ही चले गए। और वह आश्रम समीक ऋषि का था। समीक ऋषि उस समय ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित के सर पर कलियुग का निवास हुआ है, इसलिए राजा परीक्षित सोचने लग गए ये ध्यान नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे लग रहा है कि मुझे राजा की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए यह सब नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। ये बैठा नहीं है, समाधिस्थ नहीं हुआ है। और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे अपने तीर की नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया। और राजा परीक्षित फिर चल दिए, भटकते भटकते किसी प्रकार अपने महल में पहुंचे हैं। इधर कुछ बालक आश्रम के जब लौटे हैं और उन्होंने देखा कि गुरुदेव के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला, तो वह बालक दौड़े दौड़े गए, कहा कौशिकी नदी के किनारे, कौशिकी नदी के किनारे समीक ऋषि का पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, वो बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे। तब उन बालकों ने कहा,
भैया आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, और हमें लगता है कि कोई राजा आया था और उसी ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। और जो इतना ही सुना, उस बालक ने बड़ा क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके कौशिकी नदी के किनारे से जल उठाया हाथ में और राजा परीक्षित को सांप दे दिया। क्या कहा उसने? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे तत द्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने ऐसा दुष्कर्म किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा, जिसके डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, प्राणांत हो जाएगा। ऐसा सांप लग गया और रोता बिलखता हुआ आश्रम की ओर चला गया वह बालक। पिताजी के पास जाकर के बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। और जब रोया है तब उनके जो पिता बैठे थे ध्यानस्थ शमीक ऋषि, पुत्र के रोने की जो आवाज है उनके कर्णों में पड़ी, जिससे उनकी समाधि खुल गई। और समाधि जैसे ही उठे तो पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तब तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, कोई दुष्ट राजा आया था और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गया है। शमीक ऋषि ने देखा, अपने गले से वह मरा हुआ सर्प हटाया और कहा, बेटा तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं? वह कौन राजा था? ध्यान लगाया और जो ध्यान में आया कि वह तो राजा परीक्षित थे। बेटा, राजा परीक्षित के सर पर कलयुग का निवास हुआ था, इसलिए उन्होंने यह कृत्य किया, अन्यथा तो वह बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ऐसे राजाओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है बेटा, तुमने कुछ किया तो नहीं? तब तो श्रृंगी ऋषि बोले कि पिताजी, मैंने उनको श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और जाकर के उन्हें डस लेगा और जिससे उनके प्राणांत हो जाए। तब शमीक ऋषि बोले, बेटा ये तूने ठीक नहीं किया। और फिर परमात्मा से अपने बालक की हुई गलती के बदले वो क्षमा याचना करने लग गए। कहने लग गए, अपापेषु शभृत्येषु बालेना पक्क बुद्धिना। हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे इस छोटे से नन्हे से बालक को क्षमा करना, क्योंकि ये अभी बालक ही तो है, इसलिए इसने अनजाने में ऐसा कर दिया। पापम कृतम तद भगवान सरमात्मा क्षन्तुमर्हसि। इसलिए हे प्रभु, इसको क्षमा कर दीजिएगा। और फिर अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ तुम राजा को सूचित कर दो कि 7 दिन में अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लो, क्योंकि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प आएगा और डस लेगा। गौरमुख नाम के उनके शिष्य गए हैं और इधर राजा ने जो ही घर आकर के वह मुकुट उतारा तो राजा परीक्षित बड़े दुखी हो गए। पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए राजा परीक्षित और सोचने लग गए कि मुझसे ये कितना बड़ा पाप हो गया। अरे जो हाथ सदैव संत की सेवा के लिए बने हुए थे, उन्हीं हाथों से उठा करके मैंने मरे हुए सर्प को एक संत के गले में डाल दिया। इतना पश्चाताप कर ही रहे थे कि तभी वह गौरमुख नाम का शिष्य आया है राजमहल में और आकर के राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपके द्वारा जो भूल हुई, हमारे गुरुदेव के गले में जो आपने मरा हुआ सर्प डाला है, उनके पुत्र के द्वारा आपको श्राप दिया गया है। आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए 7 दिन में अपने कल्याण